हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चला था सॉलिड स्टेट। आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। क्या है? लेक्चर नंबर 4। आज हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ने चाहेंगे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, जिसमें मैंने आपको यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस की बेसिक चीजें बताई थी। ठीक है, आप उसको देखेंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ। और मैं आपको कुछ दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं बीमार था। अब मैं एकदम फिट हूँ, और अगर फिट रहा तो आपको रेगुलरली वीडियो डालूंगा। वैसे भी मैं एकदम फिट हूँ तो आपको रेगुलरली ये वीडियो आएगी। ठीक है, तो मेक श्योर आइए अपना देखते हैं यूनिट सेल की बात क्या होती है। देखिए, आपको बताया था आपके कोर्स में क्यूबिक यूनिट सेल है, और क्यूबिक यूनिट सेल 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है प्रिमिटिव, जिसके हम लोग एससी बोलते हैं। एससी मतलब सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम अभी पहली पढ़ने जा रहे हैं सिंपल क्यूबिक, जिसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं। प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव बोलते हैं। और आपकी सेकंड होती है नॉन प्रिमिटिव, जिसके 2 पार्ट होते हैं, बीसीसी एफसीसी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बीसीसी एफसीसी। चलिए आज हम देखते हैं उसके बाद। सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए, आपका सिंपल क्यूबिक, क्यूबिक की बात हो रही, मतलब कि एक क्यूब होगा। क्यूब बनाते हैं, दिस इज क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है। अब एटम्स लाएंगे या मॉलिक्यूल्स लाओ या आयंस लाओ, उनको इनके कॉर्नर्स पे रख दो। कहां रख दो? कॉर्नर्स पे रख दो। ऐसे 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 ऐसे। अब अपने पास क्यूब में 8 कॉर्नर, तो 8 जगह एटम रखना है। अब ऐसे नहीं रखे जाते एटम, ये मैंने फिगर बताया। अगर मैं एक्चुअली में वैसे रख दूंगा तो फिगर समझ में नहीं आएगा रखे कैसे जाते हैं। सपोज ये दोनों एटम उठा लिए, ये वाला और ये वाला, तो ये ऐसे रखे हैं, ये और इसको टच करता हुआ ये वाला जा रहा है, और ये देखो ऐसे, और फिर इसको टच करता हुआ ये जा रहा है, और इसको टच करता हुआ ये जा रहा है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्यूब का सामने वाला है। ऐसे ही क्यूब का किनारे होगा, ऐसे इधर होगा, ऐसे इधर होगा, ऐसे ही ऊपर होगा, ऐसे ही नीचे होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एटम ऐसे अरेंज करने हैं कि वो आपस में एक दूसरे को टच करे। ठीक है, और इनको बोलते हैं लेटिस पॉइंट। कॉर्नर जहां रखे हैं इनको बोलते हैं लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट पर एटम का सेंटर आए। जो एटम है इसका सेंटर लेटिस पॉइंट के कॉर्नर पर आना चाहिए। यहां पर सेंटर आना चाहिए। देखो ना, ये सेंटर ही तो है, हमने रखा नहीं, सेंटर आना चाहिए। तो ये जो ऐसे हम लोगों ने सजाया, ये होता है सिंपल क्यूबिक सेल। समझ में आया? एक वो क्यूब, क्यूब के हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन रखेंगे, और उनको इस टाइप में रखेंगे कि वो एक दूसरे को टच करे। अब टच किस किस को कर सकते हैं? ये वाला एटम किसको टच करेगा? ये वाला इसको टच करेगा। ठीक है, ये वाला देखो इसको टच कर रहा है, और ये वाला इसको भी तो कर रहा है, इस वाले को। ये वाला इसको भी करेगा। अब ऐसे ही ये आगे का है, ऐसे ही ऊपर भी तो होगा, इधर भी होगा, तो इधर भी होगा, इधर वाले को टच कर लिया। जो ऊपर होगा मतलब ये वाला इसको भी टच करेगा। मतलब ये एक एटम 3 एटम्स को टच कर रहा है, अपने अगल बगल वाले को कर रहा है, जो उससे दूर है उनको नहीं कर रहा। इस कॉर्नर वाले को नहीं कर रहा, इसको नहीं कर रहा, इसको नहीं कर रहा, इसको नहीं कर रहा, इसको नहीं कर रहा। मतलब अपने एडजेसेंट वाले एटम्स को टच कर रहा है। समझ में आई ये बात? चलते, अब इसमें पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट तो आपको मैंने बोल ही दिया है। पहला पॉइंट क्या है? एटम ऐसे अरेंज करने हैं कि वो लेटिस कॉर्नर पर आए और एक दूसरे को टच कर रहे हों, और एटम का सेंटर लेटिस के सेंटर कॉर्नर पे है, सॉरी कॉर्नर पर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है 8 एटम्स एट कहां पर? 8 कॉर्नर्स। ठीक है, 8 एटम 8 कॉर्नर्स पे रखे जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, दूसरा पॉइंट,
दूसरा दूसरा क्या होगा, वो बोलेगा शेयरिंग क्या है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यही समझने में दिक्कत होती है बच्चों को कि शेयरिंग कैसे कर रहा है। शेयरिंग ऑफ कॉर्नर, एक कॉर्नर की कितनी शेयरिंग है, मतलब कि एक कॉर्नर पर एक एटम रखा है, उस एटम की कितनी शेयरिंग है उसके यूनिट सेल के अंदर। सपोज दिस इज अ कॉर्नर, दिस इज अ कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर ये रखा है एटम, एटम रखा है, ये एटम का इतना हिस्सा अंदर आ रहा है। अब ये कितना हिस्सा है, कितना हिस्सा है, कोई कहेंगे भैया 1/4, देखो ना, नहीं बेटा 1/4 नहीं, 1/8 है। कैसे, देखो आपके पास ये है हिस्सा, ये आगे वाला ले लिया, ठीक है, सपोज आगे वाला लिया, ये पूरी क्यूबिक यूनिट सेल है। इस क्यूबिक यूनिट सेल में चलो ये वाला लेते हैं, ये वाला हम लोगों ने एटम उठाया, ठीक है, ये वाला एटम उठाया, ये वाला एटम का कितना शेयर पार्ट अंदर तरफ आ रहा, बाकी दूसरे को शेयर कर रहा है। देखो इसके आगे एक यूनिट सेल, ठीक है, एक आगे यूनिट सेल, इसके एक इधर यूनिट सेल, देखो देखो देखो, इधर एक और इधर दो, इधर एक इधर दो, देखो दिस इज सपोज ये है, ये दोनों वो है, ये है, ये है, ठीक है, इसके इधर एक, तो एक इसको टच कर रहा है, एक इधर दो, क्योंकि एक दो है ना, इधर दो, दो, तो कितने हो गए, एक दो, दो तीन चार, दो इधर लाए, एक तीसरा तो ये खुद ही था ना, और चौथा अभी हमने इधर बताया, चार, इनके ऊपर चार, इनके ऊपर चार, तो टोटल कितने कॉर्नर हो गए, 8 शेयर हुई। एक एटम 8 जगह जा रहा है, तो मतलब कि इसके अंदर कितना आ रहा है, 1/8, 1/8 कितना आ रहा है, 1/8, शेयरिंग कितनी है, 1/8। तीसरा जेड इफेक्टिव, व्हाट इज जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, आप लोग कहेंगे क्या पीरियोडिक टेबल वाला, नहीं पीरियोडिक टेबल वाला नहीं, ये जेड इफेक्टिव क्या है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। देखो क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर की शेयरिंग कितनी है, 1/8, 1/8, अभी निकाल के दिखाई शेयरिंग, तो 8 कॉर्नर शेयरिंग है 1/8, तो टोटल कितने हो गए, 8 से 8 चला गया, इज इक्वल टू 1, जेड इफेक्टिव कितना है, 1 है। चौथा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये तो बेसिक सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आपके एक एटम को कितने और एटम टच कर रहे हैं। देखो एक एटम, सपोज यही वाला एटम उठा लिया, इस एटम को कौन कौन टच कर रहा है, इस एटम को ये वाला एटम टच कर रहा है, इस एटम को ये वाला एटम टच कर रहा है, और इस एटम को कौन सा एटम टच कर रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं कर रहा ना, ये वाला तो नहीं कर रहा, वो तो उस साइड ना, वो इसके साथ, ये वाला टच कर रहा है, तो इस एटम को 3 तो यहीं टच कर रही हैं, ठीक है, 3 यहीं टच कर रहे हैं, और एक और इधर कोई यूनिट सेल बनेगी, एक और यूनिट सेल, अरे एक ये है, ये एटम, इसके इधर वाला टच कर रहा है, ये वाला टच कर रहा है, ये वाला टच कर रहा होगा, ठीक है, आगे है तो आगे टच कर रहा होगा, पीछे तो पीछे टच कर रहा होगा, ठीक है, इसके बगल में एक और यूनिट सेल होगी, उसका भी ये वाला टच कर रहा होगा, उधर वाला टच कर रहा होगा, ऐसे वाला टच कर रहा होगा, तो टोटल 6 लोग टच कर रहे हैं। नहीं समझ आया, देखो यही उठाना, एक ये टच कर रहा, दूसरा ये टच कर रहा, तीसरा ये वाला टच कर रहा, 3 है, इसके बगल में एक और ऐसा ही क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे, उसमें कौन कौन टच करेंगे, उसका ये वाला उससे टच करेगा, उसमें भी ऐसे टच करेगा, उसमें भी ऐसे टच करेगा, ऐसे टच करेगा, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हुए, 6, मतलब कि एक एटम को 6 एटम टच कर रहे हैं आपके क्यूबिक यूनिट सेल में, कोऑर्डिनेशन नंबर ये। कोई भी एटम उठा लो, आप ये उठाओगे, इसको भी 6 टच कर लोगे, इसको भी 6 टच कर लोगे, इसको भी 6 टच कर लोगे, 6 ही 6 टच कर लोगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th नंबर, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए क्या है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस, मतलब कि एज लेंथ ए है, आर क्या है, आपके एटम का रेडियस है, तो एटम के रेडियस में या मॉलिक्यूल के रेडियस में या आयन के रेडियस में क्या रिलेशन है, एज लेंथ का, किसका,
एज लेंथ का, ये बताना है। तो देखिए रिलेशन क्या होगा, आपने देखा ए है आपकी एज लेंथ, क्या है एज लेंथ, ठीक है। आर है आपका रेडियस ऑफ एटम, एटम की यहां बात करें तो हम रेडियस ऑफ एटम ले रहे हैं, आप आयन की बात करें तो आयन का बोलते हैं रेडियस ऑफ एटम। अब बात आती है कि हमारा रिलेशन क्या होगा। देखो हम कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, देखो ये दोनों उठा देते हैं, एटम उठा देते हैं, ये जो थे इन दोनों को उठा लेते हैं, ये दोनों ऐसे होंगे कुछ, एक ये एक सॉरी ये से चिपका हुआ ऐसे, और इनके सेंटर से सेंटर मिल रहा होगा ना, देखो ना ये आपस में चिपके होंगे, ऐसे होगा। बेटा यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, ए ही तो है, ये देखो ये ए ही लेंथ तो है, ए है, ठीक है। अब इसका देखो सेंटर से ही तो ये बोला था ना, सेंटर से तो है, अब ये सेंटर से है तो रेडियस है ये, अगर सेंटर से नहीं तो रेडियस नहीं था, ये भी रेडियस और इसका भी रेडियस, तो मतलब कि ये डिस्टेंस 2r भी तो है, मतलब मैं बोल सकता हूं a इज इक्वल टू 2r, यही रिलेशन है। अब आपसे ऐसे कह देगा रेडियस ऑफ एटम इतना है, बताइए एज लेंथ कितनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे, आंसर आपका। ये था आपका सिंपल क्यूबिक सेल का पहला, एक ही था इसमें, तो यही बता दिया प्रिमिटिव, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन प्रिमिटिव, जिसमें दो होते हैं बीसीसी एफसीसी, आइए वो देखते हैं, जल्दी से इसको देख लीजिए, हटाते हैं फिर हम लोग, पॉइंट्स सब ऐसे ही हैं, हटाते हैं। अब हम दूसरा देखने जा रहे हैं बीसीसी, बीसीसी, बीसीसी देखने जा रहे हैं, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेट, ठीक। देखो पॉइंट्स तो यही सभी लिखने हैं, बस थोड़े चेंज होंगे, बता देंगे आखिरी में कहाँ चेंज होंगे। हमको इसमें भी रिलेशन बताना है, हमको इसमें भी ये बताना है कितने कॉर्नर कितने हैं, शेयरिंग बतानी है इसमें भी, और इसमें भी जेड इफेक्टिव बताना है कितना होगा, जेड इफेक्टिव हमारा इसमें भी बताना है हमको, ठीक है ना। हाँ तो चले बीसीसी देखते हैं, बीसीसी कैसा होगा आपका, देखो बनाएंगे तो पहले सारा वही बनेगा, तो आपका क्यूब ऐसे क्यूब होगा, ठीक है, ये क्यूब है, देख लेना थोड़ा क्यूबाइड टाइप में बन गया है पर है क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है। हमने बोला अब इस क्यूब के बीसीसी में क्या होता है, तो बीसीसी में कॉर्नर्स में तो रखे रहेंगे, ठीक है, पूरी कहानी वैसे ही है, देखो कॉर्नर पे रखे हैं, अभी तक ये कॉर्नर को अगर टच कर रहे हैं तो ये कहानी सिंपल क्यूबिक है, अगर कॉर्नर्स आपस में टच कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सिंपल क्यूबिक है, कॉर्नर्स के एटम। बट अब बीसीसी में क्या होता है, देखो देखो देखो, एक चीज बता, ये चार ऊपर हैं और ये चार नीचे, 1 2 3 4 ही तो हैं, अरे इधर गलत बन गया, ये इधर नहीं होगा, ठीक है, इधर नहीं है, चार चार, ये कॉर्नर थोड़ी है, ठीक है, चार ऊपर हैं चार नीचे, चार ऊपर चार नीचे, कितना हुआ, चार ऊपर चार नीचे, क्या हुआ, अरे देखो ना चार ऊपर चार नीचे, ये कुछ इस टाइप में होंगे, ऐसे ऊपर से देखने में ऐसे 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 होंगे, ऊपर से देखने में ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। अब बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब कि इधर बॉडी के सेंटर में एक एटम डाल देते हैं, एक एटम डाल देते हैं, या मॉलिक्यूल डाल देते हैं, या आयन डाल देते हैं, जो भी आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी के सेंटर में जब इनके बीचों बीच आप कोई एक चीज डालोगे तो वो इनको दूर दूर कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा। इनके बीच में एक चीज डाल ले वो इनको दूर दूर कर रहा है, दूर दूर कर रहा है, जब इनको दूर दूर कर दे रहा है तो वो इसके बीच में सेट हो गया ऐसे। अब ये इस टाइप के दिखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, अब ये ऐसे ऐसे दिखेंगे। ये वाला कौन सा है जो बीच में डाला, ये क्या है, कॉर्नर पे थे, पहले ये चिपके थे तो सिंपल क्यूबिक था, बीच में डाल दिया दूर दूर हो गए तो बॉडी सेंटर बन चुका है, समझ में आया। ये वाला एटम क्या हुआ, बॉडी सेंटर एटम हुआ, क्या हुआ, बॉडी सेंटर एटम हुआ। अब देखो तो वही चीज है, ये वाला एटम अभी चार से बीच में डाला, इधर आके सेट हुआ तो वो थोड़ा सा नीचे वालों को भी जाएगा, तो नीचे वालों को भी ऐसे दूर दूर करेगा, मतलब कि वो एटम इधर बैठ जाएगा, और वो एटम को हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एटम, बॉडी सेंटर्ड एटम बोलेंगे, ठीक है, बीसीसी का बॉडी सेंटर्ड एटम। ये क्या है, आपके कॉर्नर्स वाले एटम है, कॉर्नर्स एटम। अब देखो अभी तक ये चारों आपस में से हो रहे थे, सामने सामने चिपक रहे थे, अब बीच में आ गया तो ये बीच वाला ऊपर के चारों को टच कर रहा है, नीचे के चारों को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना।
ऊपर के चारों को टच कर रहा है, नीचे के चारों को टच कर रहा है, और जब ऊपर के चार नीचे के चार टच कर रहा है तो अगर कोई पूछे शेयरिंग ऑफ एटम कितनी होगी, कितनी होगी, पूरी एक ही तो होगी। ये कहीं दूसरे वाला यूनिट सेल में थोड़ी है। अरे भैया बॉडी सेंटर तो आपके कमरे, सपोज कमरा आपका क्यूबी तो है, कमरे के बीचों बीच आप खड़े हैं, क्या आप दूसरे कमरे में आते जा सकते हैं? क्या इस कमरे में जा सकते हैं? क्या पीछे वाले में जा सकते हैं? नहीं, आप पूरे कमरे के लिए अकेले हैं, तो इसमें शेयरिंग एक होगी, ठीक है ना। बॉडी सेंटर की शेयरिंग एक होगी, और ऐसे शेयरिंग कॉर्नर्स की कितनी होगी वो बताते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा इसमें, 8 एटम्स, 8 एटम्स कहाँ है, एट कॉर्नर, ठीक है, 8 एटम एट कॉर्नर्स प्लस 1 बॉडी सेंटर एटम, 1 बॉडी 1 एटम एट बॉडी सेंटर, एक एटम एट बॉडी सेंटर, ठीक है, एक एटम बॉडी सेंटर पर बताते। अब दूसरी क्या है, शेयरिंग ऑफ अ कॉर्नर, कॉर्नर की शेयरिंग फिर से कितनी होगी बेटा, 1/80 होगी, सेम पिछले जैसा ही है। अरे एक को उठा लो, तो इधर एक इधर, 4 ऊपर, कोई ना। अब एक और नया पॉइंट है, शेयरिंग ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम, या बॉडी सेंटर लेते हैं, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर की शेयरिंग कितनी होती है बेटा, बॉडी सेंटर एक ही है और वो एक पूरा बीचों बीच घुस चुका है, और वो सभी 4 ऊपर वालों और 4 नीचे वालों को टच कर रहा है। मतलब बॉडी सेंटर तो एक ही है ना पूरा, दूसरे में नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, तो शेयरिंग बॉडी सेंटर कितनी हुई, 1 1। तीसरा, जेड इफेक्टिव, मतलब कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल कितनी होगी, देखो 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर की शेयरिंग 1/8, 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर की शेयरिंग 1/8 प्लस एक बॉडी सेंटर, और एक बॉडी सेंटर की शेयरिंग तो एक ही है, ये क्या है, बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर है, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 8 से 8 गया, 1 + 1, जेड इफेक्टिव कितना है, 2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आती है, तो आप कोई भी एक एटम उठा लें और देख लें वो डायरेक्टली कितने एटम को टच कर रहा है। तो हम ये बीच वाला उठाएंगे, बीच वाला उठाया, ये ऊपर के 4 को टच कर रहा है, नीचे के 4 को टच कर रहा है, टोटल कितने हुए, 8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इसका, 8। अब हमको बताना है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है। अब देखो आपको कुछ चीजें क्यूब की बता देता हूं, मैथ्स की बात है। क्यूब ऐसा हुआ, क्यूब भी तो नहीं बन रहा है आज, बीमार से ऐसे उठे हैं बच्चे, कुछ कहेंगे सर को कोरोना हो गया क्या, क्यूब ही है ना भैया ये, अरे ठीक है समझ लें क्यूब है, ठीक है। क्यूब का बेटा देखो फेस डायगोनल, मतलब कि इधर से इधर तक, ऐसे से ऐसे, ये होता है फेस डायगोनल। और बॉडी डायगोनल किसको कहते हैं, जो अंदर से लेकर इधर तक आता है, इस कॉर्नर से लेकर इधर तक आता है, मतलब कि बॉडी सेंटर को चीरता हुआ आता है, उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। और एज लेंथ तो आपको पता ही है ये होती है। तो क्यूब की कोई बोले एज लेंथ क्या होती है, एज लेंथ, एज लेंथ कितनी होती क्यूब की, कितनी होती है एज लेंथ, कोई बता सकता है, एनीवन इन कमेंट सेक्शन। क्या सर आप थोड़ी लाइव देख रहे हो, कोई बात नहीं, फील कर लेते कि किसी ने बोल दिया है हमको ए होती है, ठीक है, एज लेंथ ए होती है। कोई पूछे फेस डायगोनल कितना होता है, फेस डायगोनल कोई बता सकता है कितना होता है, √2 होता है क्या, फेस डायगोनल होता है √2a। अच्छा एक चीज बता दो, बॉडी डायगोनल कितना होता है, बॉडी डायगोनल कितना होता है ये याद कर लेना, बॉडी डायगोनल होता है √3a। तो ये तो बॉडी डायगोनल की बात हो रही है, देखो ना ये एटम ऐसे ऐसे था, ये तो बॉडी डायगोनल है। अब इसके से लेकर इसके सेंटर तक अगर मैं इधर तक आऊंगा तो ये बॉडी डायगोनल है ना, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक बॉडी डायगोनल है, अरे वही चीज है, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक बॉडी डायगोनल होगा। अब बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3 होता है एज लेंथ, तो ए तो उसका √3 हुआ, √3, बट ये तो आधा है ना बेटा, यहां से लेकर यहां तक आता तो पूरा √3 होता, बट सेंटर, बॉडी सेंटर, सेंटर मतलब कि हाफ हो गया, आधा हो गया, मतलब √3/2, ठीक है। बट बेटा इसका यहां से यहां तक r है, देखो ना इनका तो ये रेडियस r ही है, और ये दोनों आपस में टच करे, बोला ना ऊपर के 4 नीचे के 4 बीच वाले को टच कर रही है ना, बीच वाला ऊपर के 4 नीचे के 4, तो ये तो इसको टच कर रहा है, तो इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस r, कुछ इस टाइप की कहानी बनेगी। ये कॉर्नर है, ये बॉडी सेंटर है,
ऐसे टच कर रहे हैं, तो ये देखो हो जाएगा √3/2a। √3/2 होगा ना, क्योंकि पूरा √3 होता है, आधा √3/2 होगा, और इधर से इधर तक डिस्टेंस ये 2r ही तो होगा, 2r। तो मतलब कि ये हो गया 2r के बराबर। रिलेशन कितना आया, √3/a/2 इज इक्वल टू 2r। वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी पे घूमेगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं भैया हम लोग। चलें हटाएं, ये था आपका पीसीसी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एफसीसी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एफसीसी। क्या सर, बीसीसी, एफसीसी, सीसीसी, टीटीसी, बेटा बहुत अच्छी चीजें हैं। फील के साथ देखियो, सॉलिड स्टेट बहुत कम टीचर लोग फील के साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये थोड़ा थ्योरेटिकल चला जाता है। लास्ट में हम भी बताएंगे थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस। ये हटा दे रहे, ये बता दिया। ये पॉइंट्स तो यही लिखने हैं ना, तो बस पॉइंट्स मेन लिखे रहते हैं, तो बार बार कुछ काम नहीं करना पड़ता। ये वाला पॉइंट तो और बदलता रहता है हर बार। वही शेयरिंग पूछेगा, शेयरिंग ऑफ कॉर्नर्स कितनी है। अब इसमें बीसीसी आएगा नहीं, क्योंकि एफसीसी है, फेस सेंटर चलेगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव पूछेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा। क्या पूछेगा, जेड इफेक्टिव। चलिए, अब एफसीसी क्या होता है, एफसीसी आपका होगा ये आपके पास थोड़ा छोटा बन, ये आपके पास वो है, क्यूब है। अब इसमें क्या होगा, कॉर्नर्स पर तो रखे होंगे क्या, एटम। कॉर्नर्स पर तो एटम रखे होंगे। अब यहां पर एफसीसी फेस सेंटर, मतलब कि हर एक फेस के सेंटर पर भी एटम रखा होगा। फेस के सेंटर पर क्या देखो, फेस कितने होते, क्यूब के 6 फेस होते हैं, 1 2 3, पीछे 4, ऊपर 5, नीचे 6 होते हैं। तो हर एक फेस सेंटर ये रखा, ये ब्लैक ब्लैक वाले फेस सेंटर है। इधर 2 है ना, एक आगे एक पीछे, पीछे तो बना नहीं सकते हम, तो ये रखा, पीछे वाला ये है, आगे वाला ये, समझ जाना ना, पीछे वाला को आगे वाला। अब बात आई 6 फेस सेंटर पर रखे, कॉर्नर पर रखे, क्या इसकी शेयरिंग क्या होगी, मतलब ये क्या होगा, 8 कॉर्नर्स, 8 एटम एट कॉर्नर, प्लस 6 एटम एट फेस सेंटर, 6 एटम एट फेस सेंटर। 8 एटम कॉर्नर्स पर होंगे, 6 फेस सेंटर पर होंगे। अब ये बताइए, क्या ये लोग आपस में टच करेंगे, सोच लो बेटा, करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे, सोचो। हाँ, फेस सेंटर वाला इनको भी टच कर रहा है और अपने एडजेसेंट फेस सेंटर को टच कर रहा है। एडजेसेंट मतलब कि सपोज ये ऊपर वाला फेस सेंटर है, ठीक है, ये फेस सेंटर है, ये वाला फेस सेंटर है, चारों अपने कॉर्नर को टच कर रहा है, 4 कॉर्नर को टच कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला फेस सेंटर एडजेसेंट फेस सेंटर, मतलब कि इस दीवार पर फेस सेंटर है उसको टच करेगा, इस दीवार के फेस सेंटर को टच करेगा, इस दीवार के फेस सेंटर जो आगे उसको टच करेगा, इस दीवार के फेस सेंटर को टच करेगा, ठीक है, बट नीचे वाले दीवार के फेस सेंटर को टच नहीं करेगा। मतलब कि हर एक फेस सेंटर अपने यूनिट सेल के अंदर 4 फेस सेंटर को टच करेगा, ठीक है, और 4 कॉर्नर को टच करेगा, ठीक है ना, कोई समझ में आया, यस, ठीक। तो कोई भी, तो आप कोई पूछे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, शेयरिंग ऑफ कॉर्नर कितनी होगी, तो कॉर्नर की शेयरिंग तो बेटा 1/80 होगी ना। अरे भैया जैसे एससी में बताया तो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है 1/8। हाँ, बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि शेयरिंग ऑफ क्या फेस सेंटर कितनी शेयरिंग होगी, फेस सेंटर, तो बेटा देखो फेस सेंटर की शेयरिंग 1/2 होगी। कैसे 1/2 होगी, अरे आपके पास सपोज आपकी सीलिंग, जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं उस पर छत तो होगी, ठीक है ना, अब ऐसा तो नहीं बाहर बैठ के पढ़ो, बाहर है तो बादल को समझ लो। छत पे एक एटम लगा है, बॉडी सेंटर जिसको हम लोग फेस सेंटर बोल रहे हैं, वो एटम आधा आपके अंदर आ रहा है और आपकी छत के ऊपर दूसरा कमरा,
जिसको बोलेंगे सेकेंड फ्लोर, ठीक है। ऊपर वाले रूम का जो नीचे के सरफेस है वो, और आपकी छत, देखो दोनों, देखो ना मिल रहे हैं। ये देखो, ये आपका कमरा, आपके कमरे की छत, और ये आपके दूसरे कमरे का नीचे का सरफेस, ये दोनों में के बीच में एक फेस सेंटर है, तो आधा इस पे आ रहा, आधा इस पे आ रहा, ऐसे ही हर फेस पे होगा। इधर वाला अंदर आधा आ रहा है आपके कमरे के, आधा दूसरे कमरे में जा रहा है, तो 1/2 हुआ। इधर वाला आधा आपके अंदर आ रहा है, आधा दूसरे वाले कमरे में जा रहा है, उधर वाला आधा आपके अंदर आ रहा है, दूसरे वाले कमरे में जा रहा है, ठीक है। तो कितना हुआ? 1/2 में शेयरिंग 1/2। चेन इफेक्टिव कितना होगा बताइए? 8 कॉर्नर है और 8 का शेयरिंग 1/8 है, प्लस, ठीक है, 6 फेस सेंटर है और हर फेस सेंटर की शेयरिंग 1/2 है। 1/2 इज इक्वल टू 4 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? देखो, आपको पता है, कोई भी एक आइटम उठा लेते हैं ना, हमने ये वाला उठा लिया, भाई साहब को उठा लिया, हमने इस भाई साहब को उठाया और बोला कि भैया सच सच बताओ आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, आपको कितने लोग टच करते? ये बोलेगा मैं अपने 4 कॉर्नर को टच कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपने 4 कॉर्नर को टच कर रहा हूं, और मैं फेस सेंटर बोला ना, और मैं अपने एडजेसेंट फेस सेंटर को टच कर रहा हूं, ये वाला बताया था, ये वाला इसको टच करेगा, 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 एडजेसेंट वाले करेगा, दूर वाले को नहीं करेगा। तो 4 तो इसने किसको करा? 4 किसको कर रहा है? कॉर्नर को, ठीक है, प्लस 4 को इसको कर रहा है फेस सेंटर को, फेस सेंटर को, प्लस 4 किसको करेगा? और 4, अरे ये फेस सेंटर है, अभी आपको बताया आपका फेस सेंटर की शेयरिंग 1/2 है, तो आधी शेयरिंग तो दूसरे वाले रूम में है, उस दूसरे वाले रूम के 4 कॉर्नर को टच नहीं करेगा क्या? उस दूसरे वाले रूम के 4 कॉर्नर को और टच करेगा, ठीक है ना, दूसरे वाले रूम के 4 कॉर्नर को और टच करेगा, सॉरी कॉर्नर नहीं, फेस सेंटर को टच करेगा। ये है 1 2 3 4 को टच कर रहा है, इसको भी 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 टच कर रहा है, 8 हो गए। अब दूसरा रूम इसके ऊपर बना है, उसका जो फेस सेंटर उसके लिए हो जाएगा, उधर 4 फेस सेंटर को टच करेगा ना, 4 और फेस सेंटर को टच करेगा, कॉर्नर तो सेम ही है इसी की तरह, पर फेस सेंटर में बदल जाएंगे, तो इसीलिए 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 12। रिलेशन, ये चीज को ध्यान रखना। अब देखो, ये ऊपर का कोई भी ले लिया हमने, ये वाला ले लिया, ठीक है, ये वाला ले लिया, ये वाला इसके एटम को टच कर रहा है, ये वाला ऐसे कर रहा है, तो बेटा इन दोनों का ले लेते हैं, ठीक है तो ये यहां से यहां तक पूरा देखो, ये 3, ये पूरा 3 कितना है? क्या है ये? फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल कितना होता है? √2 होता है, बट हमने तो इधर ही तक लिया ना, तो इधर तक कितना हुआ? फेस डायगोनल आपका हुआ √2a/2, ठीक है, √2a/2, बट इधर से इधर तक तो डिस्टेंस ये 2r के है, 2r के भी है, तो इज इक्वल टू 2r। ये आपका क्या आया? रिलेशन बिटवीन a एंड r, किसका? FCC का। समझ में आ गया हो तो आप जल्दी से नोट कर लें, क्योंकि अब आखिरी बताने जा रहा हूं EC। अब कहेंगे आइए, अभी तो आपने नोट किया, EC हमारा बहुत जगह यूज हुआ है, इसलिए बता, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, तो अब पढ़ने जा रहे हैं EC, जिसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड। क्या बोलते हैं? एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ठीक है, एंड सेंटर्ड। अब इसमें क्या है? देखो, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है, क्यूबिक नहीं है, ठीक है, ये क्यूब नहीं है, इट इज नॉट अ क्यूब, इज नॉट अ क्यूब, पर एक यूनिट सेल में आता है तो इसलिए बता रहे हैं, पर ये क्यूबिक नहीं है। क्यूबिक के 2 ही थे, जिसके अंदर दूसरे के वाले के 2 थे। इज नॉट अ क्यूब, ये क्या हो सकता है? मोनोक्लिनिक हो सकता है और ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, यही है, ऐसा कुछ है। इन दिस टाइप आपके पास ये है फिगर, बहुत जल्दी बना रही हैं क्योंकि लेक्चर लंबा ना हो जाए, पर आपको बातें पूरी समझनी चाहिए। लेक्चर लंबा नहीं करना चाहते हैं, पर कम टाइम पर आपको पूरी बात डीप एनालिसिस के साथ समझाना चाहते हैं। ये आपके पास क्यूब है, बट बोला ना इट्स नॉट अ क्यूब, क्योंकि आपको बताया था लास्ट लेक्चर, इसीलिए पढ़ने को बोल रहे हैं। आखिरी में एक बात बताई थी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, तो वो यही केस है, अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसलिए ये क्यूब नहीं है। क्या हो सकता है? ये मोनोक्लिनिक हो सकता है, और ये ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है। ऑर्थोरोम्बिक लिख लेना, ऑर्थो
रोम्बिक BIC लिख दे रहे हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे स्पेलिंग नहीं आ रही क्या। ऑर्थोरोम्बिक है, नॉट अ क्यूब, ये क्यूब नहीं है, ठीक है ना। कितनी बार बताएं क्यूब नहीं है सर, क्यों परेशान कर रहे हो, मजा आता है। बट हर कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन रखा है, सॉरी एटम रखा है, एटम हर कॉर्नर पर रखा है, 4 कॉर्नर्स पर। अब बात क्या हुई भैया, इसको एंड सेंटर क्यों बोला, ये तो सिंपल क्यूबिक जैसा लग रहा है, इसलिए बोला क्योंकि इसके अपोजिट फेस सेंटर पर 2 रखे हैं, अपोजिट फेस पर 2 रखे हैं, अपोजिट फेस। अगर इधर ले लो तो इधर लो, इधर ले लो तो इधर लो, अगर आगे ले लो तो पीछे लो, अपोजिट नॉट अ एडजेसेंट। तो अगर अपोजिट पे रखे तो फेस सेंटर तो टच करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो बेटा इसमें एक ही पॉइंट है, ये आपके कोर्स में ज्यादा है भी नहीं, इसका एक ही पॉइंट है क्या, 8 कॉर्नर्स एट, ये ऐसे सॉरी 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स, ठीक है। 8 एटम 8 कॉर्नर पर प्लस 2, क्या हुआ, 2 एटम्स एट फेस सेंटर, ठीक है, फेस सेंटर। अब ये था एंड सेंटर, इतनी ही बात है इसमें, शेयरिंग वेरिंग कुछ नहीं। बट देखो आज का लेक्चर आपको होगी भैया समझाया तो बहुत किच पिच हो गया, क्वेश्चन किससे आएगा। तो अब आपके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में एक टेबल बता दे रहा हूं, आप उसको रख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा लेक्चर देखिए और समझिए कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। बट वो टेबल लर्न कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। वो टेबल ये है, इंपॉर्टेंट टेबल, टेबल ये है, पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग, किसके किसके लिखेंगे, SC के, किसके लिखेंगे BCC के, किसके लिखेंगे FCC के, इसके पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, जेड इफेक्टिव क्या है, फिर दूसरा पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तीसरा पॉइंट है रिलेशन बिटवीन A एंड R। SC का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, FC का कोऑर्डिनेशन नंबर शायद 4 होता है कि 8 होता है, 4 होता है, सॉरी जेड इफेक्टिव, सॉरी जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, ठीक है। ये सभी बताया पीछे, बस हम लिखवा दे रहे हैं क्योंकि आपको क्विक रिकॉल के लिए याद हो जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर SC का 6 होता था, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता था, FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता था। रिलेशन इसका क्या होता था, इसका रिलेशन होता था 2R इज इक्वल टू A। BCC का रिलेशन क्या होता था, 2R इज इक्वल टू रूट 3/2A। FCC का रिलेशन क्या होता था, 2R इज इक्वल टू रूट 2/2A। ये आपकी ये 3 चीजें पॉइंट्स SC BCC FC, ये आपको लर्न कर लेना, क्वेश्चन इसी से आएगा, सीधा बोल देगा कि ए ये दिया है तो रेडियस बताइए, रेडियस है तो ये बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है FCC का BCC का, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस में, ठीक है ना, डायरेक्ट। समझ में आया। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम बताएंगे पैकिंग करेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आएगा, लाइक करके कमेंट करें, कोई भी डाउट हो या लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।